जब मैंने वंशज को देखा होता है। वंशज, आप पहले अरीना गेम से एग्जिट हुए थे। मेरे महल को आपने आज तक प्लेयर की तरह अंदर से नहीं बल्कि ऑडियंस की तरह बाहर से देखा है। जी लाए, मेरे से मेरा मौका छीन लिया गया था लाए, क्योंकि मैंने अपना टास्क भी फॉर्म किया था, लेकिन पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस बेसिस पे नहीं जज किया गया। लेकिन मेरे को सबके चेहरे याद हैं, मेरे को पता है मेरे लिए किन किन लोगों ने स्टैंड लिया था, कौन मेरे अपने थे और कौन दिखावा करते थे। कोई लोग ना गेम के लिए अच्छे थे। ओके वंशज, आप जानना चाहते हैं कि आपका ओपोनेंट कौन है? यस ऑफ कोर्स लाए। जैसी गेट खोला मैंने देखा कि करण अंकल अंदर आ रहे हैं। मेरे अंदर इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना कि फाइनली अब ये मेरे सामने खड़े होंगे और मेरे अंदर जितनी भी भड़ास होगी ना मैं अंकल के मुंह पे बोल पाऊंगा। Hello, how are you? I don't wanna shake your hands. Really? Sure. All the best, buddy. करण ने एंट्री मारा, सब ने बोला भाई ये सेम बंदा नहीं है, दिस इज करण 2.0। वंशज, जी लायन। हाथ बढ़ाया था उन्होंने, आपने मिलाया क्यों नहीं? करण भाई, जब आपने मेरा एलिमिनेशन में नाम दिया था आपको शर्म नहीं आई? क्यों आई नहीं शर्म? आपको लगता है उन 10 लोगों में से सबसे लीस्ट डिजर्विंग मैं था? मैं तुझे जानता भी नहीं था मेरे भाई। इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। अंकल, आप मेरे को जानते हो, आप देख के आए हो मैं कौन हूँ और तभी आप मेरे से इतनी बात भी कर रहे हो। तो टास्क नहीं देखोगे आप? टास्क ओरिएंटेड शो में मैं अभी आया हूँ, मैं सबसे कैसे बात करता? बाकी सब में कैसे करनी मेरे भाई? आपने मेरे को छीना है, तो करण भाई ये बात याद रखूंगा और आई विल मेक श्योर कि मैं आपको याद दिलाते रहूं। Fair enough. You have all the right to do so. Was I alone? जितने भी वहाँ पे कैप्टन थे, मुझे सिर्फ इतना पता है कि फैजू के अलावा किसी ने भी नहीं बोला। सिर्फ फैजू ने बोला था कि परफॉर्मेंस बेसिस पे रखेंगे। प्रिंस भाई वहाँ पे गए, प्रिंस भाई ने सबसे पहली चीज बोली कि परफॉर्मेंस बेसिस पे लेते हैं। 2 मिनट बाद वो खुद बोलने लग गए कि परफॉर्मेंस नहीं, इंटरैक्शन के बेसिस पे लेते हैं। इंटरैक्शन के बेसिस पे आप किसी को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? Maybe he's right. We should have given him a second chance, I think. एक तरफ है यंग ब्लड कंटेंट क्रिएटर वंशज और दूसरी तरफ सालों से टीवी का एक जाना माना चेहरा करण पटेल। दो अलग सोच, दो अलग विचार, और जब विचार इतने अलग हो जाए तो विवाद होना लाजमी है। तो दे रहा हूं मैं आप दोनों को एक मंच, अपना सच रखने का, अपनी बात कहने का और प्लेयर्स को कन्विंस करने का। और री एंट्री का पहला इम्तिहान, इसे जीते तो री एंट्री के करीब आओगे। ये फोरम आप दोनों के लिए खुला है। Is there anything you want to ask me? मेरे को बस ये दिक्कत थी करण भाई, जब वहाँ पे और भी 10 लोग खड़े थे एलिमिनेशन के लिए, मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था वहाँ से निकलना। जब आप लोगों ने मेरा नाम दिया था, आप मेरे को देख के आप हंस रहे थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं म्यूजिकल चेयर नहीं कर पा रहा था। I was not laughing on your face. I was laughing on a generic situation that was going on. कि इतने बड़े बड़े लोग कुर्सियां पकड़ के जब नाचते हैं ना तो हंसी आती है देख। तो you took it upon you. That's your problem. करण भाई, जब आपने नाम दिया था उसकी बात की बात मैं क्यों हंसा मालूम है? क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा लाइन ने कि करण वो नाम बताइए, मुझे माँ किसी का नाम नहीं आता। मैंने किसी को पूछा भाई नाम कोई बताएगा तो बताओ, बिकॉज इसलिए मैं हंसा। मैं यहाँ मेरे जो टीवी वाले फ्रेंड्स हैं उनको छोड़ के मैं किसी को जानता तक नहीं, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू विद यूट्यूब नॉट इंस्टाग्राम, राइट? आप लोग एक दूसरे को जानते हो बिकॉज आप लोग उस फील्ड के माहिर लोग हैं, उसी फील्ड की जिसकी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। कौन सी डिसरिस्पेक्ट? कि ये लोग, इन लोगों की वजह से हमारा मार्केट गिर गया। हमारा मार्केट की सवाल नहीं है, हमारा मार्केट बढ़ गया भाई। सबने सुना आपने जो बोला कि आप लोग कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हो इन्फ्लुएंसर्स की, कि ये 12 सेकंड के ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते। वो तो अभी बोल रहा हूँ मैं। और अगर इन बॉलीवुड वालों ने, एक्टर्स, सिंगर्स ने इनके साथ कोलैब करके इनके भाव बढ़ा दिए, पर क्यों बोल रहे हो? आप बहुत छोटे लगते हो करण भाई ये सब बोल के। हम दोनों एक अलग इंडस्ट्री से आते हैं। आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, बट उसमें कोई नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं थी। इट वाज अ सिंपल माय परसेप्शन अबाउट
how entertainment should be perceived. आपको लगता है हमारा मार्केट कम है आपसे? अंकल आप बस इनसिक्योर हो कि हम आपसे आधी उम्र में आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं आज की डेट में। करण भाई बाहर गए, उन्हें पता लगा होगा कि 20 साल में इतनी ऑडियंस जोड़ी है, इतनी हमने 6 महीने में जोड़ दी। जितना वो महीने में छापते होंगे उतना महीने में छाप जाते हैं। कौन बड़ा हुआ भाई सुनने देना भाई। और मेरी एक और बात है प्रिंस भाई से, मैंने तो टास्क परफॉर्म किया था। अगर ये कोई दूसरा शो होता और वो तो मेरे को टास्क बेसिस पे जाने ही नहीं देता। जब मैं एलिमिनेट हुआ मैं उसके बाद भी प्रिंस नरूला की तारीफ कर रहा था। भाई बस सच बताऊं, प्रिंस नरूला के साथ रियलिटी शो करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि उनको देखते हुए आए हैं। प्रिंस नरूला के सब लोग फैंस क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस नरूला के फैंस इसलिए क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे। जब उन्होंने अपने रियलिटी शोज में जर्नी शुरू करी थी, वो एक आउटसाइडर्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन प्रिंस भाई आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो। यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू स्टूड अगेंस्ट। वो सही है, उसका दिल दुखा हुआ है। अच्छा हाँ जी। If you think any of us was wrong, सुन तो इधर हाथ एक में खड़े तो रहे यार। अगर तुझे लगता है कि तेरा बहुत बड़ा चांस हमने गवा दिया, हाँ जी। हमारे हाथ तो गवाया गया है, and I'm really sorry, and all I can do is probably say just sorry and whatever happened then happened. Let's fight. मैंने बाहर बात करी थी कि जिस दिन करण पटेल खुद आके मेरे को बोल देंगे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, ही सॉरी फॉर दैट, मैं अपनी हर चीज के लिए सॉरी बोल दूंगा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग ऑल्सो। इट वॉज जस्ट, वो मेरे अंदर गुस्सा था क्योंकि मेरे से अपॉर्चुनिटी छीन ली गई थी। I'm not sorry for my decision. I'm sorry that the decision disappointed you and hurt you so much. करण, जी क्या फर्क है वंशज की यहाँ की बातों और सोशल मीडिया की बातों में? यहाँ जो मतलब अलग होता है, अंकल का मतलब अलग होता है, के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अल्फाज वहाँ सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सीनियर का मतलब अलग होता है, बुढ़े का मतलब अलग होता है, अंकल का मतलब अलग होता है। तो आप मेरे को बच्चा बच्चा कह रहे थे, वो सब ठीक था? मेरे तो तू है बच्चा भाई। डिसरिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है इन लोगों में, तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसने भी तो अनशर्ट बका होगा ना बाहर। बुढ़ा बोल रहा था मैं आपको, बुढ़ा। यहाँ के जो तू सीनियर है तो आते ही बुढ़ा बुढ़ा थोड़ी बोल दूंगा आपको। उस वक्त मैं चिढ़ा हुआ था, अभी मैं आपसे चिढ़ूंगा, वापस बोल दूंगा। Bro, you gotta chill out और भाई इज्जत देना है यार। केपी बहुत सीनियर है, सिर्फ तुमसे नहीं पर हम सब से। ये क्या इंसान है? वहां पर जाके उनके मुंह पे बोलते हैं हाँ हाँ मैं आपका थैंकफुल हूँ, और फिर झगड़े में वापस बोलते कि अगर हुआ तो मैं तो फिर भी बोलूंगा कि आप बुढ़ा, ये वो, ऐसे सारे अपशब्द। Shit man, See, look at this. this is too timing. यही रीजन है कि जो बात चली थी ना, और हमने सभी को नहीं बोलता। फुकरा मेरा दोस्त है, एलविश हमारा, चलो हमारा कुछ भी है, एलविश है, ठीक है, फिर ट्रिगर इंसान है, ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हर्ष मैंने पाला है मेरा दोस्त है, ये अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, पर कुछ आते हैं जो गंद बकते हैं, जिनके लिए टिपिकली बोला गया था कि वो 12 सेकंड के बाद हक देते हैं। करण जी आपकी पिच अंदर के प्लेयर्स के लिए क्या है? कुछ नहीं है, तू चुपचाप आ जा। मैं उनसे यही कहूँगा कि as long as they do it from the heart, by the heart, without any other influence, जो आपका दिल करे करिए। नहीं, अंदर आके अब ये बुढ़ा 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 बोलेगा। इससे जो भी उम्र में 3 साल से भी बड़ा होगा बोलेगा तू बुढ़ा है। मेरी पहले दाढ़ी कटवाओ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, प्लेयर्स प्लीज प्लीज एक बार अपने दिल से सोचना। आई डिजर्व टू बी देयर। The show is not just about performance, ये उसी पे अड़ गया है। ओके, करण एंड वंशज, दो विचार टकराए और अब फैसला महल के प्लेयर्स का। तो करण और वंशज री एंट्री के 3 लेवल्स हैं। जनता का फैसला, बुद्धि और बल। बुढ़ा बुढ़ा बोलना सही नहीं। अंकल भी नहीं बोलना चाहिए था भाई, या तो आंटी बोलता समझ आता, आधा लड़कियों को भी बोला है। अंकल भी तो लड़के आते हैं ना खाली। फनी मत करे सर। फनी है, सीरियस है, सीरियस टॉक है, सेंसफुल है। फर्स्ट राउंड वोटिंग का है, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, बट भरोसा है मुझे, जो मेरे दोस्त हैं अंदर, दे विल वोट फॉर मी। ओके प्लेयर्स, आया था, अभी उसने क्या बोला, फिर बोलूंगा आपको बुढ़ा। भाई अभी जा दिखाए, माफी मांग के फिर उल्टा बोल रहा है। और ओके प्लेयर्स, अब आप एक एक करके आएंगे और अपना वोट बैलेट बॉक्स में कास्ट करेंगे। अगर वो माफी भी मांगता ना तरीके से तो समझ आता, करेक्ट। पर उसने यहाँ 2 चेहरे दिखाए,
माफी मांग के फिर उल्टा बोल रहे हो और Exactly. डिसरिस्पेक्ट अपने से कोई नहीं उठेगा Exactly. मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है बंसल। वही तो मैंने बोला। ब्रो इसको एक मौका मिलना चाहिए भाई। करण भाई को आई रिस्पेक्ट हिम एज अ मैन ऑब्वियसली फॉर हिज करियर एंड एवरीथिंग, बट दिस गाय ब्रो ही डिडंट इवन गेट अ चांस। अभी बाहर आया था, अभी उसने क्या बोला, फिर बोलूंगा आपको बुड्ढा। भाई इज अ यंग गाय ब्रो, ही डजंट इवन नो व्हाट इज सेइंग ब्रो, लाइक हम गालियां देते हैं यहाँ पे यार। But I think जिसकी जो choices है guys उस हिसाब से जाओ। I just felt like he's a friend, मैं बाहर से जानता हूँ उसको, मेरे को अच्छा नहीं लगा। बचपन का अरमान पूरा हो गया। Let's also consider that he didn't even want to stay here bro। कैसे कोई ज्यादा दुश्मनी किसी की थोड़ी ना है बे। How old are you if you don't mind me asking? 22 करण भाई। Imagine I'm double your age bro। I'm not even anywhere close to your competition in any of our field। मेरा ये कहना था कि परफॉर्मेंस बेसिस पे क्यों नहीं देखा गया वो डिसीजन। परफॉर्मेंस हम एक दिन में जज नहीं करते, बट अभी मेरी प्रायोरिटी करण भाई हैं। मेरे को तेरे से कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू एंड आई लव यू मैन। देख गुस्से में ना इंसान कुछ भी करता है। यहाँ पे गुस्से में इंसान तोल रहा है, गुस्से में इंसान धक्का दे रहा है, लड़ाई कर रहा है और बाद में दोस्ती कर रहा है। यार वो लड़के को अगर सिखाएंगे तो सीखेगा। इस वक्त उस लड़के को इस शो की जरूरत है। Let's do whatever we feel like. Welcome back, KP. We need you, so please come back. Welcome back, KP. You deserve to be here. You deserve to be here till the end. मनशित थोड़ा एटीट्यूड ठीक कर लो, अभी बच्चे हो, सीनियर्स को ऐसे नहीं बात करते। देखो उसने जो बुढ़ा बोला वो बिल्कुल गलत है, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक अगर समझो मेरे एक मौका मनसद को मिलना चाहिए, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे को ऐसा लगा कि उसने बहुत अच्छी शुरुआत करी बोलने पे, मैं उसके साथ था, लेकिन एंड में आकर ना थोड़ा सा वो हार्श हो गया, नेगेटिव हो गया। क्योंकि वो अकेला बोल रहा है तो मोनोलॉग हर कोई दे सकता है। अंदर आएगा ना जब तो गेम शुरू होगा। वो बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। नहीं फैजू, अच्छा बनना बहुत एक अलग चीज है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, वो ह्यूमिलिटी से बात करता है ना। हम सब उसकी तरफ बेंड हो गए। मेरा वोट करण भाई के साथ है। नो हार्ड फीलिंग्स वंशज, बट माय वोट गोज टू केपी। वंशज ब्रो जल्दी घर आ जाओ, मैं आपको वोट दे रहा हूँ। एक चांस मैं चाहता हूँ आपको मिलना चाहिए। केपी भाई को नीड नहीं है इतनी जितनी उसको नीड है। अभी केपी गेम खेल रहा है क्या? नहीं खेला तभी तो डाल उसको, वो खेल नहीं रहा, उसको आने दे। सुन लेना भाई, नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ, तो मेरे को एक बार उसको मौका देने का यार। भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें दो भाई, अपने मन की सुनो। मैं वोट कर रही हूँ वंशज को, क्योंकि मुझे लगता है उस लड़के में हंगर है इस शो में रहने का। काके यार कभी तो रिवॉर्ड बैक कर भाई। अपना कितना यार कर रहे हैं यार भाई। तो हर जगह पर मैं मेरे पर्सपेक्टिव तो सोच रहे हैं। सोचो मैं निकल जाता हूँ कि भाई मैं जाना है। I vote for Vanshaj. Yes. Karan said no. Do what your heart wants. I don't even want to know. It's okay. It's your game. Solo game you want to play. No, it's not about that. It is. Dhruti, don't do that with me because I have a choice. Don't. It's not between you and me right now. You're not understanding the game. Babe, it's not about solo game. It's not about solo game. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब समझ रहे हो और मैं नहीं समझ रही हूँ? It's not between you and me. आपकी बात नहीं कर रही हूँ। If I have a choice for four reasons, then I will do what I want to do. I am not. यार वो मुझे बोल रहे हैं हाँ खेलो solo game खेलो यार। अलायंस से लॉयल्टी होती है। हर चीज में परफॉर्मेंस में लॉयल्टी ऐसे नहीं होती। एक बात में अगर मैंने अपना पर्सनल चॉइस बता दिया तो क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है बेबी, मैं बोल रही हूँ यू प्लेइंग योर सोलो गेम, अच्छी बात है। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू टेक योर अटैक्स। आई एम नॉट अटैकिंग यू, इट्स डिफिकल्ट टू टॉक टू यू। इट्स दैट स्ट्रेट। You're asked to be seen. You're asked to be seen. This is how you want to be seen. Yeah. भाई मेरी चॉइस है, गलत है तुम्हारी क्या चॉइस? जो भी चॉइस है तुम्हारी चॉइस है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन करने वाली? नो बट होती हो, अगर सेम अलायंस में हो तो होती हो। वंशज, आज जो आपने थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया ना, टीवी वाले ये वाले, तो जिस तरह मैं टीवी वालों की दोस्त हूँ, आई एम श्योर वो लोग मेरी मदद करेंगे, उसी तरह आपके वो साइड के दोस्त आपकी मदद जरूर करेंगे आगे जाके। उसका छोटा सा सपना है कि वो ये महल देखना चाहता है, वो हम सेलिब्रिटियों के साथ बात करना चाहता है, खाना खाना चाहता है। मैं किसी बच्चे का सपना मार नहीं सकती क्योंकि लोगों ने मेरा सपना मारा है।
मेरे को लगता है केपी से ज्यादा वो लड़के को नीड है अभी फिलहाल ये शो की, तो हम उसके साथ हैं। और केपी भाई ने भी बाहर बोला है, क्योंकि हमने सुना है कि जब से ये लोग आए हैं हमारी इंडस्ट्री खराब हो गई है, वो फलाना हमारी इंडस्ट्री खराब हो गई का मतलब क्या होता है? तो मतलब आप किसी के काम पे जा रहे हैं। मैं करण सर को वापस बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि दी 50 में मैंने करण सर को देखकर ही हामी भरा था, इसलिए। चलो हो गई स्पीच। चलो नीलम, कल हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री बनने की स्पीच थोड़ी है तुम्हारी। मेरा मन में जो है मैं बोलूंगी ना। मुझे लग रहा था कि ये एरोगेंस दिखा रहा है, पर फिर जो मेरे साथ के लोग हैं, मनीषा, सैमी, मेरे खास लोग हैं, ये चाहते हैं कि मैं ये करूं, तो मैं करूंगा इनके लिए और इस यंगस्टर के लिए। तो मेरा वोट वंशज को। मेरा वोट है वंशज के लिए। वो कह रहा मैं स्ट्रीमर हूँ कि आपसे ज्यादा कमाता हूँ, वो बाहर कह रहा है कि आपको लगता है हम ढीले हैं। अगर इतनी ईगो है तो फिर करण भाई को आने दो, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया। नेहल पलटी पूरी पलटी बोलती है इंडिविजुअल। मैंने कहा when you play in a group it has to be unanimous, you can't individually take another stand only. 22 साल का लड़का है वंशज। आई वांट हिम टू बी इन द शो एंड आई एम गिविंग हिम द वोट लव। मेरा वोट है करण भाई के लिए। टीवी एक्टर्स थे, फिल्म एक्टर्स थे, अब एक नया कॉम आ गया जो इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूब एक्टर्स। थिएटर, पर उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। भाई मेरे आते हैं, एल्विस के थे दोस्त अंदर। एल्विस कहाँ, उनका तो भाई है, एल्विस कहाँ पहुंच गया। पर इनमें से किसी में रत्ती भर भी इंस्पिरेशन नहीं कि भाई हम भी एल्विस भाई की तरह निकले आगे। एल्विस भाई लेगेसी खड़ी करके गए, बस हम उसी को चलाएंगे। मैनिपुलेट आपने भी कभी मुझे नहीं किया। आपने कभी नहीं बोला बेटा ये करना है, ये करना। आपने नहीं किया। रोज सुबह मेरी कॉल में आई वाज गेटिंग इरिटेटेड। कौन? आज नेहल। मतलब इन बेस्ट फ्रेंड थी भाई, पर्सनली अलग बात है ना। ये होगा वंशज को वोट किया उसने। वो अपना गेम खेल रहे, मैंने सरप्राइज। आई एम नॉट सरप्राइज। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें होंगी। द डे यू वन एज कैप्टन, मैं तभी मैंने देख लिया था खुशी नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी, शी इज चाहती हूँ मैं करण भाई को कर रहा हूँ। करण भाई आई लव यू, जल्दी वापस आओ फटाफट दौड़ के। वंशज, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको मौका मिलना चाहिए। करण के पास ऑलरेडी यहाँ लोग हैं जो उसके साथ अलायंस में हैं। मजबूतों के बीच में जीतने में स्वाद आता है। मैं इसमें वंशज को छोटा नहीं बोल रहा। It's not your time to come back here. कल का आया हुआ लौंडा हमें यहाँ पे बदतमीजी से डिसरिस्पेक्ट करे, वो मैं नहीं ले सकती। इंसानियत के नाते मैं बस सोच रहा था कि यार एटलीस्ट मेरे को 5 वोट आ जाए। मैं इतना तो मान लूं कि अंदर 5 लोग ऐसे हैं जो अपने दिल से सोचते हैं। प्लेयर्स, महल का फैसला आ चुका है। वंशज को मिले हैं 16 वोट्स और करण को मिले हैं 17 वोट्स। It was a close battle. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे दुखी होना चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए, पर मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि करण भाई को थोड़ी तो इनसिक्योरिटी हुई होगी कि यार ये तो अभी अभी आया है, इसके मेरे जितने वोट कैसे हो गए 1 वोट से। जीत होती है, वो 1 वोट से 1 लाख वोट से डजंट मैटर। इट वाज नॉट टू प्रूव टू हिम, इट वाज जस्ट टू प्रूव टू द अदर्स दैट मैं घर में ना रहूं या रहूं, आई लॉयल्टी स्टिल बिलोंग वेयर दे वर। अब बचे हैं 2 इम्तिहान, तो वंशज और करण। अगला है बुद्धि का इम्तिहान। यहाँ ताकत या आवाज काम नहीं आएगी। आप दोनों को अपनी बुद्धि कंप्लीट करना है। अबे केपी ने कर दिया। नहीं हुआ है। बना दिया। अब सही है, हो गया अब हुआ। नहीं 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 Lion, is it right? नहीं गलत है। Current turn that. मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपका चेहरा। 1 all. वेल डन ब्रो, थैंक यू। वंशज और करण, अब तीसरा और आखिरी इम्तिहान, और ये है बल का इम्तिहान। करण, इस सीधी टक्कर में आप दोनों महल से एक प्लेयर को चुन सकते हैं जो आपकी तरफ से इस बैटल में अपना बल ऐड करेगा। ये होगा एक स्ट्रेट बैटल ऑफ स्ट्रेंथ, टग ऑफ वॉर। मैं वंशज को पहले मौका देना चाहूंगा बिकॉज
आई थिंक इट्स ओनली फेयर। आप किसे चुनना चाहेंगे? वंचित फैजू को चूज कर, फैजू को। I would like to pick Faizu with me. करण, आप किसे चुनना चाहेंगे? अरबाज! अरे यार बोल अरबाज। लाइन अरबाज। अरबाज और फैजू दरवाजे के पास आ जाइए। चलो भाई ओके प्लेयर्स, अब शुरू होता है बल का इम्तिहान। ओके, करण एंड टीम जीत चुके हैं। सॉरी थैंक यू ब्रदर। रिवेंज गेम के 3 इम्तिहान, पब्लिक ओपिनियन, बुद्धि और बल के बाद रिजल्ट्स ये हैं। करण 1 वोट की लीड से जीते हैं पब्लिक ओपिनियन। वंशज ने लायन पजल पहले सॉल्व किया और वो जीते बुद्धि का इम्तिहान। और तीसरा बल का इम्तिहान, वो जीते हैं करण। रिवेंज गेम के विनर है करण। Congratulations करण, आपको मिली है मेरे महल में री एंट्री। लाइन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले गेम्स आउट हुआ था, वी डिडंट गिव अ चांस टू प्ले एंड अगर आप इजाजत दें तो इफ आई कैन, मैं क्या इसे अपने साथ अंदर ले जा सकता हूँ? कैन ही गेट अ चांस टू प्ले एज वेल? क्या बात है? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे जो था तो था, उसे मौका ही नहीं दिया हमने सर। एक बार दे सकते एक मौका प्लीज। व्हाट हैज ही डन? मुझे बताओ उसने क्या गलत कर दिया? अगर मुझे लगता है कि मेरे फेलियर के लिए या मेरे आउटिंग के लिए किसी और को ब्लेम करना है तो मैं भी इस तरह रिएक्ट करता हूँ। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इज अ किड। मैं भी बहुत छोटी जगह से आया हूँ और आज अपने इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको भी एक मौका मिले। लायन हम सबकी आई रिक्वेस्ट थिंक इन्हें मौका मिलना चाहिए। चांस मिले। प्लीज लाइन, एक मौका करण, बदल सकता है। लायन सलाह लेने का मैं ज्यादा शौक रखता नहीं हूं, लेकिन आपकी ये बात मैं मानता हूं। लेकिन इतना खुश होने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। वंशज, आप आज महल में एंटर करेंगे एज अनसेफ प्लेयर। आप अरीना गेम खेल सकते हैं, लेकिन वोटिंग सेरेमनी से होकर गुजरना पड़ेगा। और आपको ये मौका इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी गेम की स्पिरिट मुझे पसंद आई। करण और वंशज, आपके लिए एक बार फिर मेरे महल के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर वंशज जीतता तो क्या वो कभी ये बोलता कि इन्होंने मैंने इनको हराया है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये भी आए? नो। वेरी नाइस। कपड़े तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो क्या हो गया? ऐसे ही गाली सुनाई नहीं दिया। Congratulations वंशज, आप पहले दिन से डिजर्व करते थे। Congratulations। आ गया कैसा? ठीक है, प्यारा इंसान है, बहुत प्यारा है। हीरो बन के इंटरव्यू देनी, समझा? जो होता है अच्छे के लिए होता है। मार्क बना के जाइए। पक्का, प्रॉमिस है आपको। और करण जी को सॉरी बोलना है। तुम्हारे दाने में करण जी, Karan wants to tell you something. मैं कहा आपसे कुछ बात करनी है। जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ था ना, तो उस वक्त मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी भाई, जो मन से आ रही कोई थी, issue नहीं मेरी पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू आर अ नाइस मैन। आपने मेरे से अच्छे से बात की। सुन। आई एम जस्ट सॉरी फॉर यूजिंग दोस वर्ड्स। This chance was meant. मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ गाइस। वो उस वक्त करनी पड़ी, मैं फिर बाहर जाएगा। नहीं, मेरे Proud of you.
आई डोंट थिंक ही नीडेड टू अपोलोजाइज टू मी बिकॉज फिर ऐसा लगेगा ना कि मैंने उसको घर में चांस दिया तो उसने सॉरी बोला, एहसान चुकाने वाली बात हो जाएगी। काका थैंक यू सो मच काका। हु डिड यू वोट फॉर? आपको